मोहतरम तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक नए टॉपिक एजुकेशनल रिसर्च के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च क्या चीज़ है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको एजुकेशनल रिसर्च के मतलब। Research is a systematic process to collect and analyze data to find out solution of problems or answer a problems। यानी रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि हम इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो हैं 6 स्टेप्स जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल करके हम अपना डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उस कलेक्टेड डेटा को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जिससे हमारे कुछ रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं उनको जवाब मिलते हैं। यानी रिसर्च के अंदर हम अज्यूम्ड करते हैं पहले कुछ अपने सवालों को, और फिर उन सवालों के ऊपर बेस के ऊपर या तो हम हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं अपना, या अपने कुछ रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं उसको डेवलप करते हैं। और उसको डेवलप करने के बाद जो है हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालिसिस करके एक रिपोर्ट, एक कंक्लूजन फाइंड करते हैं, जिसकी मदद से हमें अपने रिजल्ट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। एजुकेशनल रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशनल के सिनेरियो के अंदर भी डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐसी नई तहकीकात की जाएं कि जिसके ज़रिए उन प्रॉब्लम्स का सलूशंस जो है, पॉसिबल सलूशंस जो है उसको फाइंड किया जा सके। सो एजुकेशन रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल फिनोमिना। हम एजुकेशनल फिनोमिना को समझने के लिए, हम तालीमी मज़ाहिर जो होते हैं उसको समझने के लिए डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करके अपना एक कंक्लूजन फाइंड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। अब रिसर्च करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उसमें से मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ 6 स्टेप्स, ताकि आप उन 6 स्टेप्स जो हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म करें, और परफॉर्म करके आप अपनी रिसर्च जो है उसको कंडक्ट कर लें। इस स्टेप में जो पहला स्टेप आपके पास आ जाती है वो ये है कि आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, मतलब क्या इशू, क्या है मसला, क्या है। फिर उस इशू से रिलेटेड आपने रिव्यूइंग द लिटरेचर, आपने ये चीज़ देखनी है। ये हमारा सेकंड स्टेप है कि हमने ये देखना है कि इस इशू के ऊपर पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर कोई काम ऑलरेडी हुआ हुआ है। अगर हुआ हुआ है तो उसकी नेचर क्या है, उसके अंदर क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, डेटा एनालिसिस करने के लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टूल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि रिव्यू लिटरेचर हम लेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि ऑलरेडी दुनिया में क्या काम हो चुका है। उसके बाद हम अपना स्पेसिफाई करेंगे अपने पर्पस को, हम अपनी रिसर्च को स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में फ़लाँ जगह पर ये काम हुआ हुआ है, किसी और अदारे में, किसी और यूनिवर्सिटी में ये काम किया हुआ है, और हम एक नई जो है नोवेलिटी के साथ एक नई चीज़ लेकर जो है हम इस प्रोग्राम को लेकर चलना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, और इस हमारे जियोग्राफिकल सिनेरियो में, हमारे एजुकेशनल सिनेरियो के अंदर, हमारे कंट्री के सिनेरियो के अंदर ये प्रॉब्लम जो है इसको किस तरह पॉसिबली सॉल्व किया जा सकता है। तो हम अपने रिसर्च को स्पेसिफाई करेंगे पर्पसेस वाइज। देन कलेक्टिंग अ डेटा, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमने अपनी एक पॉपुलेशन जो है उसको डिलिमिट कर लिया है। हमने अपना एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, उस एरिया के अंदर जो है वो हमने पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर लिया। उस पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के बाद अब हमने डिसाइड ये करना है कि कौन सा तरीकाकार, यानी इंटरव्यू किया जाए, क्या क्वेश्चनियर डेवलप किया जाए, क्या कोई चेकलिस्ट वगैरह जो है उसके ज़रिए डेटा कलेक्ट किया जाए, कोई पोर्टफोलियो टाइप चीज़ जो है उसको बनाया जाए। तो हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। देन जो कलेक्टेड डेटा है उसको एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद हम उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, उस डेटा को जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, और फिर उसके ऊपर एक कंक्लूजन पेश करेंगे। जो हमने अपने फर्स्ट टाइम पे हमने जो अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप किया हुआ है, या हमने कुछ रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किए गए हैं, उस रिसर्च क्वेश्चंस के जवाब जो है वो एट द एंड ऑफ द रिसर्च जो है हमें मिल जाएंगे। कि और फिर हम एक रिपोर्ट राइट करेंगे कि हमारी रिसर्च जो है वो इस इशू के पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करती है या नहीं करती। देन हम इस चीज़ को देखेंगे कि जब रिसर्च डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि रिसर्च जो है वो
दो तरह की है। एक वैसे तो तीन है, लेकिन हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि जी जो रिसर्च होती है वो एक क्वालिटेटिव नेचर की होती है, एक क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, और एक मिक्स मेथड जो होती है रिसर्च हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के टूल्स जो हैं उसको शामिल किया जाता है। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास जो है वो सोशल फिनोमिना को समझने के लिए जो डिफरेंट नेचर इस्तेमाल होती हैं उसमें पहली केस स्टडी आ जाती है, फिर एक्शन रिसर्च है, फिर एंथ्रोपोग्राफी आ जाती है, फिर कंटेंट एनालिसिस है, और एंड में आपके पास को जो है वो ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है। इसी तरह जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास कोरिलेशनल जो है स्टडी आ जाती है, सर्वे मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट एथिकल इश्यूज जो हैं जो रिसर्च को कंडक्ट करते हुए हमें फेस करने पड़ते हैं। वो सबसे पहले ये है कि रिसर्च एड्स टू आवर नॉलेज, रिसर्च हमारे नॉलेज में इजाफा करती है। देन रिसर्च इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस, ऑलरेडी जो हमारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो अमल काम हो रहा है उसको हमने इस मज़ीद उसमें बेहतरी है, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि थर्ड हमारे पास जो एथिकल इश्यूज में आते हैं, रिसर्च इन्फॉर्म पॉलिसी डेटाबेस, ये आपको डेटाबेस प्रोवाइड करती है पॉलिसी के मतलब, और एंड में आपके पास मेन चीज़ जो आती है वो आपकी स्किल्स जो होती हैं उसको डेवलप करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है। उम्मीद है आपको एजुकेशनल रिसर्च से मतलब ये छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी लेक्चर जो है उससे आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में एक नई वीडियो के साथ जो है आपकी खिदमत पेश होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।